ये दोस्तों कॉल मी 4 से मेरे पास एक कॉल आया था एक लेडीज़ की, जो कि बता रही थी कि उनके जो है फैमिली वाले, उनकी जो है ससुराल वाले बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। तो वो क्या करें? तो उसके हिसाब से मैं उनको सॉल्यूशन बता दिया हूँ, लेकिन मुझे लगा ये बहुत से लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है कि उनके जो है ससुराल वाले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर, फिज़िकली टॉर्चर। और उनके हस्बैंड जो है उनकी बातें नहीं समझते या फिर वो अपने हस्बैंड को सही से बता नहीं पाते। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बनाई हूँ। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, इसको आप सही से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आपके ससुराल वाले आपको परेशान करते तो इस पॉइंट्स जो मैं बताऊंगी इसको आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपको जो है हेल्प मिल जाएगा और आपकी फैमिली जो है, आपके जो ससुराल वाले हैं वो आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। करेंगे भी तो आप उनसे बच के रह सकोगे। तो ये क्या क्या पॉइंट है, चलिए मैं बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ कुछ गलतियाँ जो कि मैक्सिमम लेडीज़ लोग करते हैं अगर उनके ससुराल वाले उनको परेशान करते हैं तो पहली जो गलती है ये है दोस्तों, वो हस्बैंड से झगड़ा करते हैं। मतलब कि मान लीजिए उनकी सास उनको कुछ परेशान कर रहा है या फिर उनके ससुर उनको कुछ परेशान कर रहा है, तो वो पूरा जो है जाके अपने हस्बैंड के ऊपर उतार देते हैं अपना गुस्सा और उनसे झगड़ने लग जाते हैं। तो ये पहली बड़ी गलती। जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करोगे तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपका साथ दे या फिर किसी भी गलती में, किसी भी झगड़े में वो आपका सपोर्ट करें। तो आप ये पहली बड़ी गलती करते हो अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा करके। दूसरी क्या गलती है? दूसरे शिकायत करना। हस्बैंड आते हैं उनको शिकायत करने लग जाना कि तुम्हारे मम्मी ने ये कहा है, तुम्हारे पापा ने ये कहा है, मुझे ये जेठानी ने ये कहा है। तो ये जो आप शिकायत करते हो ना अपने हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड के पास जाके, तो इससे क्या होता है, आगे चल के जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपके ससुराल वाले परेशान कर रहे हो और अपने हस्बैंड को आप अच्छे से समझाने भी जाओगे तो वो नहीं समझेंगे या फिर नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ आपने क्रिएट कर दिया है कि आप बहुत शिकायत वाले हो। ठीक है, तो ये गई आपकी दूसरी गलती। 3 नंबर गलती में आते हैं। 3 नंबर गलती है कि उनके फैमिली वालों के खिलाफ ही आप उनको भड़काने लग जाते हो कि तुम्हारे फैमिली वाले ऐसे है, वैसे है, ये वो। तो इससे क्या होता है, वो और भी चिढ़ जाते हैं। देखिए, आपके फैमिली वालों के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको गुस्सा ही पहले आएगा, चाहे कोई भी सही गलत हो। कोई भी अपने फैमिली के बारे में ऊट पटांग सुनना या सोचना नहीं चाहते हैं। तो जैसे आप अपने हस्बैंड को उनके फैमिली के बारे में ऊट पटांग कहते हो तो ये सुन के वो चिढ़ जाते हैं। तो ये गई आपकी तीसरी बड़ी गलती। चौथी गलती क्या है? आप उनके फैमिली वालों से ही झगड़ा करते हो, लड़ते हो। ठीक है, मतलब वो कुछ कहे तो आप सात बातें उनको सुना देते हो, वो कुछ करे तो आप साथ काम उसके साथ ऐसे कर देते हो, उन लोगों के साथ ऐसे कर देते हो ताकि वो लोग परेशान हो जाए। तो इस तरह से आप क्या करते हो, उनके फैमिली वालों के साथ ही झगड़ा करने लग जाते हो। तो ये गई आपकी 4 बड़ी गलतियाँ जिसके वजह से आपके हस्बैंड भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। अब आते हैं तो फिर इन झमेला से कैसे निपटे। अब बहुत से मैसेज यहाँ तक सुन के जो जाएगा, बहुत से मैसेज जो वो ये करेगा कमेंट में, तो मैडम आप तो बस उनके फैमिली वालों की अच्छाई ही बताए, हम लेडीज़ का क्या होगा। तो पेशेंस रखिए, मैं भी बता रही हूँ कि आपको आखिर करना क्या है, क्या क्या नहीं करना है। मैंने आपको समझा दिया हो, आई होप आप लोग समझ गए हो। अब देखिए क्या क्या करना है। अपने जो ससुराल वाले हैं ना, वो आपके ससुराल वाले हैं ऐसा मत समझो। पहले ही आप उनको अपनी फैमिली समझो। मतलब आपकी सास जो है उसको अपनी माँ समझो, अपनी जो ससुर है उसको अपने पिता समझो। अब मान लो वो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अब आप ये सोचो कि कभी भी आपकी मम्मी या फिर आपके पापा ने आपको डांटा नहीं था। डांटे थे ना, लेकिन फिर भी आप लोग उनको इतना सीरियसली नहीं लिए क्योंकि वो आपके अपने हैं। जैसे आपके माइंड में ये थॉट आ जाता है कि मेरे अपने हैं, मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ससुर कैसे ऐसा कह दिया, मेरी सास कैसे ऐसा कह दिया, तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम है आपकी सोच में कि वो मेरा ससुर है, वो मेरा सास है। आप ये समझिए कि वो मेरी माँ है, वो मेरी पिता है। अब वो कुछ भी कहें, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मम्मी मेरी पापा ही तो डांट रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करनी है, ये पहली बात है।
अब पेशेंस मत खोइए, मैं दूसरी तीसरी पॉइंट्स भी बताऊंगी, ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए। दूसरी पॉइंट है, उनको अपने माता पिता की तरह उनकी ख्याल रखो, उनको केयर करो। मतलब आप किसी के घर में गए हो और उनके माता पिता को आप अपनी माता पिता समझ रहे हो, आप बस ये समझो कि रूप बदल लिया है, बस ये मेरी ही माँ है, ये मेरी ही पापा है, बस रूप बदल लिया है, बस घर चेंज हो गया है, वो मेरी ही है, अपने ही हैं। और उसको उस तरह से आप केयर करो जैसे कि आप अपने माँ के लिए करते हो, आप अपने पापा के लिए करते हो, ठीक सेम वैसा ही करो आप सास ससुर के प्रति। 3 नंबर पॉइंट में आते हैं, हस्बैंड से कभी उनकी शिकायत मत करो, कभी भी मत कहो कि वो ऐसा है वो वैसा है। वो जैसा भी है वो उनके माता पिता है ना, तो वो कभी भी अपने माता पिता का जो है दोष वो कभी भी नहीं देख पाएंगे, चाहे वो आपके ऊपर कितना भी टॉर्चर करे। लेकिन आपके जो हस्बैंड है वो अपने माता पिता का जो है दोष कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो उनकी बेटा है, वो उनके खून है, तो वो कभी भी अपने माता पिता को जो है दोष नहीं देख पाएंगे। इसको आप एकदम गांठ बांध लो। अब आ गया लास्ट पॉइंट। अब मान लो कि हाँ, आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि हाँ मैम, मैं पहले उनको माता पिता के तरह ही उनकी केयर करती थी, उनको समझती थी माता पिता, फिर वो जब हमें टॉर्चर करते थे वो भी हम उतना सीरियसली नहीं लेते थे, सह लेते थे। तो लेकिन वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम सुसाइड कर लें, या फिर ऐसा लगता है कि हम घर छोड़ के चले जाएं, या फिर वो हमें मारता पीटता है, टॉर्चर करता है। ठीक है, अगर इस लेवल तक हो गया है रिलेशनशिप ख़राब, तो अब आपको क्या करना है, उनसे दूर रहना है। ठीक है, उनसे दूर रहना है, ना ही आपको झगड़ा करना है, ना ही आपको शिकायत करना है, ना ही आपको कुछ भी करना है, आपको बस उनसे दूर रहना है। अब आप ये कहोगे कि हम उनसे वाला दूर कैसे रहे। देखिए, आपकी जो है डिसीजन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी मुकाम पे हो, चाहे आप एक लड़की हो, चाहे आप एक औरत हो, चाहे आप एक माँ हो, चाहे आप एक बच्ची हो, कुछ भी हो, आपका जो डिसीजन वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और आपकी डिसीजन तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपकी मेंटल सिचुएशन वो सही होगा। मतलब कि आपकी जो काम है वो जब गलत नहीं होगा, तभी आपका डिसीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मान लीजिए आप अपने ससुर के ऊपर टॉर्चर करते हो, तो आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मैं इनके साथ नहीं रहूँगी या फिर कुछ, क्योंकि तब आपके हस्बैंड आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे क्यों, तुम भी तो उनके साथ इस तरह से बिहेव करते थे, वो एक बातें सुनाते थे तो तुम 5 बातें सुनाते थे, तो तुम कौन से दूध की धुली हो कि तुम्हारी बातें हम सब मान लें। ठीक है, तो जैसे आप अपना काम जो है वो सही रखोगे, अपना जो कर्म है वो सही रखोगे, पहले आप उनको माता पिता की तरह प्यार दो, प्यार करो, केयर करो, लेकिन फिर भी अगर वो आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का जो है एक ज़मीन तैयार हो जाता है, मतलब कि एक नींव तैयार हो जाती है कि हाँ, अब तक मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ टॉर्चर कर रहे हैं। अब मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, मुझे उनके साथ अब नहीं रहना है। तब जाके आप ये डिसीजन लो, और तब देखना आपके हस्बैंड ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथ देंगे, वो खुद ही बोलेंगे कि हाँ सही है, चलो हम अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप शादी करके जाके उनके फैमिली वालों के खिलाफ उनको उठ पटांग बोलोगे, उनकी फैमिली के साथ खराब बर्ताव करोगे, जाके आप बोलोगे चलो अलग हो जाते हैं, तो आपके हस्बैंड कभी भी आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जैसा मैं बताई आपको वैसा ही ठीक करना है। पहले अपने कर्म को सही रखो, अपने दिल में किसी के प्रति खोट मत रखो, सबके प्रति आप अच्छे प्यार भरे क्यार भरे भावनाएं रखो। और फिर उसके बाद भी अगर कोई आपको टॉर्चर करता है
तब जब आप कोई भी डिसीजन लोगे ना, तब आपके जो हस्बैंड है वो ज़रूर आपके साथ खड़े होंगे। तो मेरी यही राय है सबके लिए कि कभी भी अपने मन को गंदा मत करो। मतलब कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मुझे भी उनके साथ वैसे ही बुरा करना है। जैसे आप उनके साथ साथ वैसे ही बुरा काम कर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखना, उनमें और आप में कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता है। जैसे आप खुद बुरा बन जाते हो, तभी आप उम्मीद भी मत करना कि कोई आपके सपोर्ट में खड़ा होगा, ठीक है। तो आई होप मैंने जो भी समझाने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो। मोस्ट ऑफ गर्ल्स में, लड़कियों में जिनकी शादी नहीं हुई है उनमें भी शेयर कर दो, ताकि जैसे शादी हो जाए तब वो जाके ही अपने जो है ससुर और सास को इतना अच्छा प्यार दे, इतना ज़्यादा वो अपने माता पिता की तरह केयर करें, ताकि ऐसी नौबत कभी आए ही नहीं कि वो लोग उनके ऊपर टॉर्चर करें, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दो। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपर्णा श्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए। और मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।